नमस्कार प्रिय बच्चों, हम युगों का दूर जो कि भारत की खोज पुस्तक के चतुर्थ अध्याय हैं के उप विषय दक्षिण भारत को हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा उत्तर भारत में विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ और महान राजवंशों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी और एक समृद्ध इतिहास का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले फूले। मतलब दक्षिण भारत जो है वो कहें कि उत्तर भारत में जिस प्रकार आक्रमणकारी गतिविधियाँ इतिहास के लगभग हर युग में हमने देखी, वैसी ही गतिविधियाँ जो है दक्षिण भारत में हमें देखने को नहीं मिलती। वहाँ शांति और सुकून रहा, इसीलिए दक्षिण भारत जो है अकूत संपत्ति का गढ़ बन गया। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए हैं। दक्षिण भारत, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और हम प्रायद्वीपीय भारत भी उसे कहते हैं। तो समुद्री मार्गों से अन्य देशों के साथ उसका निरंतर संपर्क रहा और यही कारण था कि अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा, जैसा मैंने आपको समझाया। इनका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में आकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। तो दक्षिण जो था वो अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को जो है बनाए रखने में इसीलिए समर्थ हुआ क्योंकि वहाँ आक्रमणकारी गतिविधियाँ जो है उतना प्रभाव नहीं जमा सकी और यहाँ से जिनको शांति चाहिए थी, जो लोग स्थिरता से रहना चाहते थे, वो भी दक्षिण की ओर मुड़ गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कला और दस्तकारी की जो अपनी शैलियाँ थी उनको जीवित भी रखा और उनको परिवर्धित भी किया। तो शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके में भी देखेंगे हम। बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। ऐसा नहीं है कि अशांति ही बनी रही। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण के आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाण जैसे लोगों ने भी, जो उत्तर सीमा पार करके आए थे, जल्दी ही अपने आप को इस देश और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया, जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया है। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। ये धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज से पहले भारत में शांति व्यवस्था कायम की। अलबत्ता ये सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। कहने का अर्थ इतना है कि अंग्रेजी शासन हमारे देश पर कायम हो सका, इसके सूत्र हमें प्राचीन इतिहास में मिलते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे राजवंशों ने और एक टूटन जो हमारे देश में बनी हुई थी, उसने भारत की आंतरिक शक्तियों को जो है धीरे धीरे क्षीण कर दिया, खोखला कर दिया और यही कारण था कि अंग्रेजी शासन यहाँ पर पांव जमा सका। धन्यवाद।